अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दे रहे हैं। पोलिंग बूथ 3718। उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं तो वो भी आप जान लीजिए। मतदान केंद्र है 1917। इसके अलावा मतदान कर्मी कितने हैं तो ये 16318 जो कि अपनी ड्यूटी निभाएंगे। आदर्श मतदान केंद्र कितने तैयार किए गए हैं तो ये 74 हैं। उपचुनाव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी सबसे पहले आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। पोलिंग बूथ से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं और कहां पर आज वोटिंग होनी है। तो मीरापुर महत्वपूर्ण सीट, कुंदरकी में भी आज वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा अन्य सीटों की बात करें तो गाजियाबाद में भी आज मतदान होना है। कौन कौन सी वो 9 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है तो खैर सीट पर भी आज वोट डाले जाएंगे। इंतजार है जनता के पहुंचने का। करहल सीट जो कि प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी ने भी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है सोच समझकर। सीसामऊ की बात करें तो यहां भी आज वोटिंग होनी है। इसके अलावा फूलपुर सीट ये भी अहम सीट मानी जा रही है। और इस चुनाव में कौन कौन सी हॉट सीटें हैं तो वो भी आप जान लीजिए। सीसामऊ सीट हॉट सीट बनी हुई है। करहल सीट, गाजियाबाद सीट, ये वो हॉट सीटें हैं जिन पर सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है। कुंदरकी सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। करहल सीट को भी बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये वो 9 सीटें जहां पर चुनाव होना है, लेकिन उसमें भी जो हॉट सीटें हैं वो हमने आपको बताई। इसके अलावा अनुजेश यादव को बीजेपी ने करहल से प्रत्याशी बनाया है। और उपचुनाव के मैदान में कौन कौन से दिग्गज हैं तो वो भी आप देख लीजिए। तेज प्रताप यादव ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं करहल से। शुभावती वर्मा समाजवादी पार्टी की कटहरी से प्रत्याशी। इसके अलावा सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी मझवा से यहाँ प्रत्याशी है। इनकी उपचुनाव के दिग्गज हम आपको बता रहे हैं। ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मझवा सीट से। इसके अलावा हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है कुंदरकी सीट से। मुस्लिम पर दांव खेला गया है। अनुजेश यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं करहल सीट से। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा करेक्ट करवा दे। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं तो ये थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। और किन किन के बीच बिग फाइट मानी जा रही है तो ये भी आप देखिए। कटहरी सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला है। धर्मराज निषाद बीजेपी के प्रत्याशी हैं कटहरी सीट से। शुभावती वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। किन किन के बीच इस बार के चुनाव में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है तो वो आपको जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि कांटे की टक्कर कई सीटों पर मानी जा रही है। अलग अलग तरीके से प्रचार किया गया। मझवा सीट की अगर हम बात करें तो ये सुचिस्मिता शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा। यानी कि इस सीट पर महिला वर्सेस महिला की फाइट देखने को मिलेगी। मझवा सीट इस चुनाव में बेहद ही खास मानी जा रही है। इसके अलावा अगर हम अन्य सीटों की बात करें तो इसके अलावा हम आपको और भी जानकारी देंगे कि कैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा कई सीटों पर दांव पर लगी हुई है। अगली सीट की अगर हम बात करें तो सीसामऊ सीट और यहाँ सुरेश अवस्थी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। इसके अलावा करहल सीट की अगर बात करें तो देखिए 2 दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। अनुजेश यादव बीजेपी के कैंडिडेट और तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि परिवारवाद का आरोप उन पर लगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। परिधि जोशी इस वक्त करहल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। परिधि, क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं मतदान केंद्र पर? जी दिव्या, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी चंद्रगुप्त मौर्य महाविद्यालय में है और ये नगजुला बूथ केंद्र है जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ अभी फिलहाल जो तमाम आला अधिकारी है इस वक्त उनकी मौजूदगी है। ईवीएम को यहाँ पर सेट किया जा रहा है क्योंकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि तस्वीरें आपको जरूर दिखाएं। ये बूथ केंद्र की तस्वीरें हैं चंद्रगुप्त डिग्री कॉलेज की। चित्रगुप्त डिग्री कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। यहाँ पर आप अंदर देखिए, यहाँ पर अब ईवीएम मशीन को सेट किया जा रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर उनकी मौजूदगी है और अभी जो प्रक्रिया है वो 7 बजे से शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि ये जो बूथ केंद्र है यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज का दिन उन मतदाताओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और उनके लिए भी जिनकी दांव इस बार साख पर लगी है, जो प्रत्याशी
चुनावी मैदान में हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बूथ केंद्र से, साथ ही साथ अधिकारियों से बातचीत भी कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और किस तरीके से जो मशीन है उसको सेट किया जा रहा है। सर, क्या मशीन सेट कर ली गई है? जी, मॉक पोल चल रहा है हमारा। इस समय मॉक पोल चलता है। सबसे पहले उसके 50 वोट डाल दिए गए, सबको चेक किए जा रहे हैं, चेक कराए जा रहे हैं और उसके बाद ये मशीन की सीलिंग होगी और 7 बजे से करेक्ट हमारा वोट पोलिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है सर? क्योंकि तमाम गांवों से यहाँ पर मतदाता पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं? व्यवस्थाएं ठीक हैं, बहुत अच्छी तरीके से की गई हैं। पुलिस फोर्स लगा हुआ है और वोटर जैसे ही आएंगे लाइन में लगा के महिलाओं को अलग और पुरुषों को अलग से व्यवस्थित करके ठीक तरह से वोट डालेंगे। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। हाँ, तो ये व्यवस्था यहाँ से पूरी तरीके से ठीक कर ली गई है, क्योंकि चुनाव जो अधिकारी है तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी है और बड़ी संख्या में कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान कराई जानी है। 7 बजे से प्रक्रिया शुरू होनी है, तो उससे पहले ही ईवीएम मशीनों को यहाँ पर सेट किया जा रहा है, मॉकपोल किया जा रहा है, ताकि कोई भी दिक्कत बाद में ना आने पाए। क्योंकि जिस तरीके से कई जगह हम दिव्या देखते हैं कि कई ईवीएम मशीनें खराब भी हो जाती है, उससे पहले यहाँ पर तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को कोई भी परेशानी यहां पर ना हो और आए और अपने मताधिकार का आसानी से प्रयोग कर सके। क्योंकि आज का पर्व में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है और तमाम लोग पहुंचेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आज वो मतदान करने के लिए मत केंद्र पहुंच रहे हैं। और अगर बात सुरक्षा, वापस आएंगे आपके पास, सीसामऊ चलते हैं। इस वक्त प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या वहां पर भी मॉक पोल शुरू हो गया है? क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं?